नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की रचना, उसके मुख्य भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर छात्र को जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, भारतीय संविधान की रचना, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है? लिखित संविधान। तो जो इसमें सबसे पहली बात आएगी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हमने 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, मीन्स अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था यानी कि इन्फोर्स किया गया था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे भाग की ओर, संविधान के मुख्य भाग, इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कई भाग हैं जिनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। मुख्य भाग इस प्रकार हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। पार्ट 1, भारत और उसके क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक मिलेंगे हमको। फिर आता है पार्ट 2, नागरिकता, जो हमें आर्टिकल 5 से 11 तक मिलेगा। फिर आता है पार्ट 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हर एक भारतीय नागरिक को पता होने चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। इसे हम अपनी अगली वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम उनको लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। फिर आता है पार्ट 4, जिसमें आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। पार्ट 4A, नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A। इसको भी हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भाग हमें बताते हैं कि नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की नीतियाँ क्या होंगी। तीसरा भाग, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी अनुच्छेदों की जो परीक्षा में भी आते हैं और सामान्य ज्ञान के लिए भी ज़रूरी हैं। अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वेलिटी। हर नागरिक कानून की नज़र में तो समान है। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मीन्स कानून की नज़र में अगर कोई मनुष्य समान है तो हम उसको जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं ऊंची जाति से बिलोंग करता हूँ तो तुम नीची कास्ट के हो, लाइक इस तरह का हमें भेदभाव नहीं करना है। लिंग में, धर्म में आता है हिंदू मुस्लिम, जो आजकल बहुत होता है हमारे यहाँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 218 में पहले से दिया गया है कि भारतीय सभी समान हैं, सबको समानता का अधिकार है। ऐसे ही लिंग कि लड़का अच्छा है, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, मतलब सबके लिए एक लिमिट बना रखी है हमारी सोसाइटी ने, वो बहुत गलत है। लड़का भी समान है, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं, ना किसी धर्म में कोई फ़र्क है, ना किसी जाति में फ़र्क है। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मीन्स जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 से 12, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हम बोलने, विचार रखने और कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता दी गई है, वो भी हमारे किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम दे के रखी है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपना विचार रख सकते हैं किसी के आगे, और हम कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 का, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मीन्स इसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, वो सबके लिए है। वो कोई भी किसी भी जात का मनुष्य हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी का निषेध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किसी को ज़बरदस्ती मजदूरी कराने या बेचने खरीदने की मनाही है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी को ज़बरदस्ती मजदूर बनाकर रख सकते हैं, उसको हम
मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे अनुच्छेद में दिया गया है मानव तस्करी का निषेध, मतलब ये बहुत गलत है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता। ये सबसे अच्छा है हमारे लिए कि बाल श्रम का निषेध हमें करना भी चाहिए। हालांकि अपनी इंडिया में ऐसा भी होता तो नहीं, बट कहीं कहीं होता भी होगा शायद, तो वहाँ पर हमें इसका निषेध करना चाहिए कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ये खतरनाक जगहों पर काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने हिंदुज़्म का प्रचार करेगा, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम्स का प्रचार करेगा पूरा, तो उसके लिए वो आज़ाद है। मीन्स उसको फ्रीडम है, वो अपने धर्म का पालन भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। मीन्स अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम वहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये सबसे मेन लाइन बोली गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन भी बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा था, तो हम बता सकते हैं अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना। यह अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है जो पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हमने जाना संविधान की रचना, उसके मुख्य भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।